एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। तो चलो आज हम आपके साथ ब्लॉग शेयर करने वाले हैं। सुबह सुबह हम उठ गए थे। उठ के हमने पानी गर्म करने के लिए रखा और सुबह नर्मदा आ गई थी क्योंकि आज संडे का दिन है और 24 नवंबर है। तो हम हमारे कामों में लग गए थे। पानी बहुत तेज़ गर्म हो गया था। मैं यहाँ पे पोंछा लगा रही थी और अभी सब लोग सो रहे हैं। मतलब मम्मी और मैं कानू ही उठ गए हैं। और फिर इसके बाद में दोपहर में हमने सुबह सुबह 11-12 बजे हमने बनाई आलू की सब्जी, रोटी और थोड़े पराठे और चाय पीनेंगे। सुबह सुबह से हालांकि वैसे ही बहुत टाइम रहता है और संडे के दिन तो आराम आराम से करते रहते। किसी को भी जल्दबाजी नहीं रहती ड्यूटी पर जाने की। तो मैंने यहाँ पे सब्जी बना ली, आटा लगा लिया, बर्तन सुबह के साफ़ कर लिए और यहाँ पे मैं नहा कर धोकर आ गई। सुबह सुबह से 2-4 दिन से ज़्यादा नहा रही हूँ ना सुबह से, तो इतनी ज़ोर से सर्दी हो रही है। सब लोगों ने नहा लिया। यहाँ पे कानू और बहन जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। कानू आरती गा रहा है। इसके बाद में भैया के लिए टिफ़िन लगाया है क्योंकि भैया टिफ़िन ही लेके जाते हैं और कानू के पापा खा के जाते हैं। सब लोग संडे के दिन खा के जाते हैं। फिर यहाँ पे भैया के लिए चाय से पराठे खाने के लिए बनाए, नाश्ता करके भी जाते हैं। और यहाँ पे घी लिया था ना, तो घी को भी गर्म कर लिया है। फिर इसके बाद में 11 बजे मैं सारे बर्तन साफ़ करके ले आई हूँ। फिर इसको जमाना है और मैंने डलिया में बर्तन रखे थे ना, तो डलिया में नहीं लाए। और कानू दादी के पीछे फिर रहा है, बोल रहा है दादी ड्यूटी ना जाए, इसलिए आगे पीछे घूम रहा है। ये देखो कितनी मस्ती हो रही है इसकी। और बिल्कुल टोपा लग रहा है, जर्किन पहन के ऐसा ही लगता है टोपा। हम लोग इससे टोपा बोलते हैं। और यहाँ पे इतनी सर्दी लग रही है ना, स्वेटर निकाल देखा तो दिल करता ही नहीं है। फिर कि हालांकि निकालनी तो पड़ती है थोड़ी बहुत। फिर मुझे तो सिलाई भी करनी है। मैंने रात को ब्लाउज़ काट लिया था ना, फिर इच्छा भी नहीं हो रही, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। कब तक कैसे सिलाई करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर हमने खाना खा के छत पर आ गए। तो छत पे कितने सारे कपड़े लटक रहे हैं क्योंकि सब लोगों के कपड़े धुल गए थे। और हम 12-1 बजे छत पे आए तो देखो इतनी साइड में इतनी सी धूप आती है, इतने से में ही कपड़े सूख जाते, इतने में थोड़ी बहुत हम धूप ले लेते। और कपड़े कितनी ज़ोर से, और अब तो हवा इतनी ज़ोर से चल रही है। और यहाँ पे पौधों में पानी देते हैं ना, तो यहाँ पे झील में भरा जाता है। से कम 5 ही मिनट हुए थे छत पे आने के बाद में। यहाँ पे कानू के पापा आ गए, चलो मुझे चाय बनाने के लिए। मैं कि अभी बनाई थी, मैं नहीं आ रही हूँ। फिर मैंने बोला चलो ये सीरीजे निकाल दो, फिर मैं निकाल के रख दूँगी। यहाँ पे इसको निकाल के रख दो। हालांकि जहाँ पे करंट हो ना वहाँ डर लगता है, तो फिर इन्होंने यहाँ पे जो तार थे ना करंट वाले, वो इनने हटा दिए थे। फिर हालांकि मैं हेर दूँगी क्योंकि इनको भी टाइम नहीं मिलता है। ड्यूटी जॉब पे जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैंने बोला मैं कर लूँगी। फिर इतने में नारियल पानी वाले आ गए, तो वो 2 रुपये की 3 दे रहे थे ना, तो किसी ने नहीं लिया। फिर मैं सुबह से इतनी टेंशन हो रही थी, मैं आपको बता देती हूँ, इतनी टेंशन हो रही थी क्योंकि मैं सुबह सुबह से पायलें ढीली हो गई है ना, तो पायलें ढूंढ रही थी। सुबह से टेंशन हो रही थी, काम भी कर रही थी। अब मैं किसी से बोल भी नहीं पा रही थी, नहीं तो सब लोग बोलते कि तुझसे पायल तो संभलती नहीं है। तो फिर मैं इतनी टेंशन में थी। फिर अचानक से देखा दोनों पैरों की पायल मैंने एक ही पैर में पहन ली, जब जाके जान में जान आई है। सोच के अपने आप पे हंसी आती है कि मैं खुद ऐसा कर लेती हूँ। दूसरा तो फिर मेरा मजाक उड़ाई गई। फिर शाम के 5-6 बज गए थे, पापा बाज़ार से आ गए थे और पापा जी ने ही सब्जी रख दी थी क्योंकि कानू को पापा बाज़ार लेके नहीं गए ना, तो उनको परेशान कर रहा था कानू। फिर पापा लेके आए 12 भाजी, अदरक, पास्ता, कानू के लिए पिंगल, बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, पालक। मैंने बोली पापा थोड़ी हरी हरी सब्जी लेके आना। फिर पापा खड़े भटा के लिए छोटे छोटे भटा लेके आए, जाम लेके आए, टमाटर लेके आए हैं और और बहुत कुछ लेके आए, केला, आलू, मिर्ची, धनिया, पालक, ये तो सब चलता ही रहता है। दाल भी मंगा ली थी मैंने तुअर की।
मैंने भाजी को तोड़ के रख लिया है। फिर इसको धोऊंगी क्योंकि पापा बोलने लगे भाजी बना लो। मुझे ये वाली भाजी बहुत अच्छी लगती है। गांव पर जब भी जाती हूँ मम्मी के पास तो मम्मी से बोलती हूँ मम्मी मुझे तो यही वाली भाजी खानी बहुत अच्छी लगती है। फिर बहन जी ने बोला भाभी पास्ता बना दो, और मैंने एक जाम को मतलब अच्छे से सिकने के लिए रख दिया। तो धनिया की जो डगार थी ना बहुत अच्छी थी खुशबू वाली, तो वो हमने पानी में उबाल ली। कितना अच्छा हरा हरा पानी हो गया। फिर यही वाली जो चटनी में डाल देंगे। इतनी अच्छी डगार, इतना अच्छा टेस्ट बनता है। थोड़ा हम इसको सेंक लेंगे, और हमने हरी मिर्ची को भी सेंक लिया है आगे में। फिर अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो पहले बहन जी के लिए पिंगल तलेंगे। सब लोग, हालांकि सब लोग खा लेंगे, यहाँ पे पिंगल तलेंगे फिर पास्ता बनाएंगे। पास्ता के लिए हमने राई जीरे डाल दिए थे, प्याज हरी मिर्ची और अदरक इनको भी सब डाल दिया था। मतलब जो कुछ डालते हैं वो सब सामान डाल देते हैं। और यहाँ पे थोड़ी ड्राई मसाले डाल दिए थे। एक मतलब छोटी परात भर के हमने पिंगल तल लिए थे। फिर इसके बाद में हम पास्ता बना लेते हैं, क्योंकि सब लोगों को पास्ता सिर्फ कोई नहीं खाता, हम और बहन जी ही खाते हैं। और कानू भी हाल फिलहाल खाता है तो खाता है, नहीं तो उसकी मर्जी नहीं होती है ज़्यादा खाने की। फिर मैंने एक टमाटर किसा, फिर मैंने टमाटर किस के डाल दिया था, क्योंकि फिर है ना कटे डालो ना तो अलग अलग जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, और कोई खाता भी नहीं है। बहन जी और मैं भी नहीं खाती टमाटर, और हालांकि टमाटर इतने अच्छे भी नहीं आ रहे हैं। फिर मम्मी और बहन जी ने फिनाइल की गोली ली कि मतलब कि चूहा भग जाते हैं, और एक कूचा ले लिया 10 रुपये का। मतलब कूचा भी बहुत दिवाली का था तो अब टूटने वाला भी है, तो मम्मी ने वो भी कूचा भी ले लिया है। फिर इसके बाद हमने ड्राई मसाले डाल दिए। फिर उसको थोड़ी देर तक चलाने के बाद में फिर हम इसमें डाल देंगे पास्ता। फिर थोड़ी देर तक चलाने के बाद में हम ले लेंगे पास्ता, फिर करेंगे पास्ता का नाश्ता, और फिर इसके बाद में हम बनाएंगे खाना। इसके बाद में हमने पास्ता ले लिया है, और यहाँ पे हमने धनिया की पत्ती जो डगार थी वो काट ली, और यहाँ पे जाम को भूंज लिया था, हरी मिर्ची को भूंज लिया था। ये रहे पिंगल। और फिर इसके बाद में हमने भाजी को धुल कर रख दिया था, अब वो सूख रही है। तो यहाँ पे मैं गीली थी ना तो मैंने पंखे की हवा में सुखो रही हूँ। फिर यहाँ पे मेरे हाथ में से मोबाइल ही छूट गया, बच गया, फूटते फूटते बच गया है। और फिर इसके बाद में भाजी नहीं सूखेगी ना तो हम भाजी को इसी रुमाल से अच्छे से पोंछ लेंगे। और अभी तो 7 ही बजे, आज संडे का दिन है, पापा जल्दी आ गए, सब लोग भी जल्दी आ गए हैं ना, तो जल्दी काम हो जाता है। यहाँ पे देखो तो मैंने भाजी को काट लिया है। फिर हम भाजी की सब्जी बनाएंगे। अभी हम है ना जाम की चटनी बनाएंगे। मिक्सर जार में डाल दिए हमने जाम, फिर हमने डाल दिए धनिया की डगारें और हरी मिर्ची। फिर हम थोड़ी ड्राई मसाले डाल देंगे, इसमें हल्दी डाल देंगे, धनिया की पत्ती भी डाल देंगे बाद में, और धनिया पत्ती डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे। और हमने इसमें हल्दी डाल दी और नमक डाल दिया, और इसमें जीरे भी डाल दिए हैं। और कोई कोई तो गुड़ की भी बनाता है, मीठी भी बनाते, पर हमने ऐसी ही बनाई है। हमने भाजी के लाने प्याज तो काट के रख ली थी, और हम यहाँ पे हरी मिर्ची काट लेंगे। फिर अदरक भी किस लेंगे, क्योंकि भाजी में अदरक हरी मिर्ची लहसुन डल जाता है ना, तो मतलब भाजी का जो स्वाद रहता है ना वो खिल जाता है। ये देखिए तो हमने अदरक को भी किस लिया है। तो चलो हम भाजी में बघार लगाते हैं। तो भाजी में हम डाल देंगे राई, डाल देंगे थोड़े से जीरे डाल देंगे, क्योंकि मतलब कि हर कोई बोलता है हल्दी नहीं डालो भाजी में, हल्दी नहीं डालो, पर मैं तो हल्दी भी डाल देती हूँ। मुझे हल्दी भी बहुत अच्छी लगती है हर चीज़ में। फिर इसको अच्छे से चटकने के बाद में फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने हरी मिर्ची अदरक प्याज काटी थी ना, तो सबसे पहले हम हरी मिर्ची डाल देंगे और अदरक डाल देंगे, क्योंकि ताकि ये अच्छे से मतलब सीख जाऊँ और अच्छे से खिल जाएंगी। जब तक ये नहीं सीखेंगी ना तो बहुत अच्छी नहीं लगेगी प्याज
और मतलब कि भाजी फिर प्याज को हम बाद में डाल देंगे। ये देखो तो हमारी यहाँ पे जो मतलब मसाले डाल रहे थे ना वो डाल दिए, फिर मैंने प्याज को भी डाल दिया, फिर इसको भी अच्छी देर तक चलाते रहेंगे। ड्राई मसाले में डाल देंगे, हमने डाला है 1 से 1.5 चम्मच नमक, और हमने डाल दिया धनिया पाउडर, हरी मिर्ची पाउडर, और नमक भी डाल रही हूँ कम कम, क्योंकि भाजी एक परात भर के हो रही है, पर है ना इतनी सी बचेगी, एक कटोरी में बन जाएगी इतनी सी। फिर मुझे भी डर लग रहा था कहीं खारी ना हो जाए भाजी, तो इसलिए हमने नमक कम डाला था और फिर हमने इसी में भाजी डाल दी। देखो कढ़ाई भरा गई है ना, फिर कढ़ाई सिकने के बाद में इतनी सी भाजी रह जाती है ना, ऐसा लगता है पता नहीं किसी को होगी भी और नहीं भी होगी। तो फिर हमने अच्छे से भाजी को मिक्स कर लेंगे। और 2-4 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे और हमारी भाजी बनकर तैयार है। और ऐसी मतलब आपको ये भाजी में पानी निकलता है तो आप और सेंक सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में हमने चटनी मिक्सर जार से पीस लिए। ये देखिए तो मिक्सर उठा लिया था, फिर हमने चटनी को पीसा। यहाँ पे जाम की चटनी बनकर हो चुकी है तैयार। फिर अब हम लगा लेंगे आटा। तो बज गए थे 8, तो हमने जल्दी जल्दी काम किया, तो हमने यहाँ पे आटा लगा लिया। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे गर्मा गर्म अच्छी सी रोटी, क्योंकि भाजी के साथ गर्मा गर्म रोटी बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कोई गरम गरम बना रहा है ना तो खाते जाओ बहुत अच्छा लगता है। और भाजी तो सब लोगों की पसंद की होती है, पर हालांकि किसी की होती है किसी की नहीं होती, पर मेरी तो बहुत अच्छी भाजी लगती है। और मुझे पालक भी आ गए। एक दिन मैं बोल रही थी दीदी से कि मुझे आलू पालक की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है तुम्हारे हाथों की, तो फिर मैंने पालक मंगाया था ना सब्ज़ी बनाने के लिए ना, तो पालक है ना ख़राब हो गया था। फिर पालक आया है ना, तो मैं अब रात को है ना आलू पालक की ही सब्ज़ी बनाऊंगी, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो हम यहाँ पे रोटी बना रहे हैं। रोटी में लगा लेंगे घी, फिर हम सब लोगों के लिए, मम्मी बहन जी पापा के लिए थाली लगा लेंगे, फिर उन लोगों के लिए हम खाना दे आएंगे। तो देखो भाजी बनने के बाद में कितनी सी हो गई है, और कितनी ज़्यादा लग रही थी ना भाजी, ऐसी लग रही थी कितनी सारी भाजी है। ये देखो तो भाजी हमने रख दी है। फिर हम यहाँ पे रख देंगे गर्मा गर्म रोटी घी लगा के। फिर कानू तो दे के आएगा ही नहीं है, क्योंकि कानू के अब बहुत मस्ती करने लगता, अब तो कुछ सुनता भी नहीं है। फिर मैंने रोटी चेंज की, मतलब ठंडी पापा के पास चली गई थी और गरम मम्मी के पास चली गई थी, और हालांकि गरम ही बन रही थी ना। तो इसके बाद में मैं चटनी रखना भूल ही गई, तो फिर मैं चटनी बाद में देने जाऊंगी। फिर रात के बज गए थे 9:30, फिर 9 बजे आए कानू के पापा, तो इतने सारे ढेर सारे जाम लेके आए, कम से कम 2 किलो से कम नहीं थे, और हमारे लिए और मम्मी के लिए अच्छी गर्मा गर्म जलेबी लेके आए। फिर कानू बोलता है कि पापा मुझे समोसा खाना है, फिर उसको भी समोसा नहीं मिले, फिर वो कचौड़ी लेके आया है। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।